हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस जो राजस्थान बोर्ड में लागू हुआ है इस सेशन में 2021 और 22 में। तो उस सिलेबस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस में सबसे पहले क्लास 10th के लिए जो सिलेबस लागू हुआ है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है ग्रामर का टेंस, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो 10th क्लास का स्टूडेंट ध्यान दें विशेष कि आपको टेंस का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। टेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और इसका रियलिटी में मीनिंग क्या होता है, ये हमें पता करना मस्ट होता है। तो देखिएगा, इसमें टेंस जो है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। टेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है या टेम्पस से इसका जो है वो ओरिजिन हुआ है। और इसका मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स टाइम। टेंस मीन्स क्या होता है, टाइम, अकॉर्डिंग टू लैटिन वर्ड टेम्पस। कोई भी हम टॉपिक स्टडी करें या कोई भी वर्ड हम स्टडी करें तो उस वर्ड का हमें ओरिजिन पता होना चाहिए कि वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से निकला है, उसके बाद में इसका यूजेस है वो कहाँ कहाँ किया गया, कैसे कैसे किया गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता होना कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मान लो कोई मूवी देखने जा रहे हैं या मूवी देख रहे हैं कहीं भी, तो मूवी का जो टाइटल है उस टाइटल के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होना मस्ट है। और यदि मान लो फर्स्ट में जानकारी नहीं है, उसके बाद आपने पूरी मूवी देख ली और बाद में अगर आपको पता चला फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम पता तो चला आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्लीट मूवी देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या होता है, मूवी का जो टाइटल था उसका मीनिंग क्या है या क्या था, समझ में नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो टाइम भी वेस्ट होता है और कोई सेंस वाली बात होती नहीं। इसलिए हम जो भी टॉपिक स्टडी करें उस टॉपिक के बारे में या उस टॉपिक का जो टाइटल है उसका हमें ओरिजिन पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टेंस का मीनिंग क्या हुआ, टेंस मीन्स टाइम। और ये जो लैटिन वर्ड टेम्पस है ये इसका ओरिजिन है, टेम्पस से निकला है टेंस। ओके, और इसका मीन्स क्या हो गया, टाइम हो गया। इसके बाद में कुछ ग्रामरियन हैं, उन ग्रामरियन ने इसकी एक डेफिनेशन दी है ऑथेंटिकेशन के आधार पर। तो वो डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिएगा, ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस क्या होता है, वर्ब फॉर्म्स का एक सेट होता है दैट इंडिकेट, जो निर्देशित करता है या बताता है, क्या बताता है, ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जो टाइम के लिए या टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है, या फिर क्या करता है, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर टाइम पीरियड बताता है इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है या पॉइंट इन टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं। और ये डेफिनेशन देने वाले कौन हैं, कॉलिंस कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर। कॉलिंस कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर के पेज नंबर 245 पे ये डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो जो भी ग्रामरियन है उन्होंने अपना एक इन्वेंशन मान लो उनका, या उन्होंने काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद में ये चीज उन्होंने दी है कि टेंस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ओके, तो हमें ऐसे ग्रामरियन का जो नॉलेज है उस नॉलेज को हमें स्टडी करना चाहिए कि रियलिटी में ये चीज फैक्ट है। आफ्टर दैट सेकंड डेफिनेशन देखिएगा, इंग्लिश हैज टू टेंसेज। इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, टू टेंसेज होते हैं। अक्सर आप लोग पढ़ते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बट फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश हैज टू टेंसेज, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। कितने टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, दो ही टेंस होता है। ओके, और ये किसने कहा है, ये कहा है रैंडोल्फ कार्क एंड अदर्स। रैंडोल्फ कार्क और अदर्स जो ग्रामरियन हैं उनकी ग्रामर है कौन सी, ए ग्रामर ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश। ए ग्रामर ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश में उन्होंने कितने टेंस बताए हैं, टू टेंसेस बताए हैं। हालांकि बहुत से ग्रामर और हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन हमें ज़्यादा डेफिनेशन के बारे में ध्यान नहीं रखना है, हमें टॉपिक पे स्टडी करना है। लेकिन हमें ये कंफर्म पता हो कि टेंस कितने होते हैं, टू टेंसेज होते हैं, और फ्यूचर टाइम जो है उसको इंडिकेट करने के लिए हम जो है
एक अलग से जो है फ्यूचर टेंस को स्टडी करते हैं। रियलिटी में ग्रामर में कितने टेंस होते हैं? देयर आर ओनली 2 टेंसेज। तो ये हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है, या इसका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है वो हमने देखा है। इसके बाद हमें टेंस पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी हमें देखना होगा। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। देखिएगा इसके बाद में हम देखेंगे कि टेंस स्टडी करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर वो चीज़ें हमें पता है उसके बाद हमें टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। टेंस स्टडी करने के लिए एक तो जो है हमें वर्ब फॉर्म का पता होना चाहिए। टेंस के अंदर किसका पता होना चाहिए? हमें वर्ब फॉर्म। इसके अलावा हमें सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो हमें टेंस स्टडी करने से पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? सब्जेक्ट के बारे में। ओके, सब्जेक्ट जो है जैसे मान लो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? सिंगुलर। ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल। ओके, तो टेंस स्टडी करने से पहले इनका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम सेंटेंस जब भी फ्रेम करेंगे तो इनका हमें वहां पर बार बार यूज करना होगा। ओके, तो सिंगुलर में जैसे ही है, सी है, इट है। ओके, और कोई भी सिंगल अगर नेम आ गया तो वो किस में आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा। ओके, और प्लूरल में जो है वो वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, ये भी हमें पता होने चाहिए। ओके, इसके बाद में हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका भी होना चाहिए। पर्सन, ठीक है। पर्सन में जैसे नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और वी कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड पर्सन। ओके, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, और इसके जस्ट बाद में कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन में ही। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? एक तो ही, सी, इट, दे एंड नेम। नेम भी हो सकता है और नेम्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर दे जो होता है थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, और ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। नेम्स अगर आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल बन जाएगा। तो इनका भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो टेंस सेंटेंस जो है हम टेंस में जब भी बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम टेंस ढंग से सीख नहीं पाएंगे। ढंग से हमें टेंस नहीं आएंगे तो सेंटेंस की फ्रेमिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बाद में हमें वर्ब फॉर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी टेंस हम स्टडी करेंगे उन टेंसेस में हमें कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, कभी हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, कभी हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमें वर्ब फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, कौन सी फॉर्म के बारे में? वर्ब फॉर्म्स के बारे में। तो वर्ब फॉर्म्स जो है वो 3 होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें और किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? एक हमें वर्ब फॉर्म्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसा पहले हमने स्टडी किया कि सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमें पर्सन्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद हमें वर्ब फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लो ईट है। ओके, ईट के बाद में इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। ओके, और इसका आईएनजी फॉर्म भी हम बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में जो है वो क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। तो
इन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। ओके, तो ये हमें जो है वर्ब्स हैं इनको रेगुलर जो है हमें स्टडी करना है। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको मिनिमम जो है 5 फॉर्म्स डेली स्टडी करनी है। डेली 5 फॉर्म्स स्टडी करेंगे तो आपके पास एक वर्ब फॉर्म्स का एक तरह से स्टोर हो जाएगा, अच्छी तरह से आपके पास एक ऐसा स्टोर हो जाएगा कि आप कभी उनको भूल नहीं सकते। तो डेली आपको 5 फॉर्म्स तैयार करनी है, उसके बाद हमें टेंस को स्टडी करना होता है। फिर हम 1 बाय 1 जो है जितने भी हमारे टेंसेज हैं, 2 टेंसेज हैं, फिर फ्यूचर टाइम उसको स्टडी करेंगे। तो उनको स्टडी करते हुए और हमें टेंस का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाना है। तो आप रेगुलर एक ये टास्क कीजिए, आपको 5 फॉर्म्स डेली तैयार करनी है और सब्जेक्ट का और वर्ब का इनका आपको ध्यान भी रखना है। ओके, तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ में जो है वर्ब फॉर्म्स मैंने बता दिया आपको, 3 वर्ब फॉर्म है ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आगे जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हम धीरे धीरे उनको स्टडी करते रहेंगे। और टेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उनमें पर्टिकुलर मैंने कुछ बातें आपको बताई यहाँ पर। सब्जेक्ट और इसके बाद में जो है वर्ब फॉर्म्स के बाद में पर्सन्स। ओके, और इसके बाद में कुछ और चीजें होती हैं, कौन सी, जिसमें मान लो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें जो है वो उनको भी स्टडी करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वैसे होती तो कितनी है, 24 होती हैं। ओके, लेकिन टेंसेस के लिए हमें कुछ मेन हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान रखना होगा। बाकी हम सभी का एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, उनका हमें ध्यान रखना है। तो जैसे देखिएगा, डू, डज, ठीक है, डिड, इसके बाद में हैज, हैव, हैड, ओके, इसके बाद में वॉज, वर, ठीक है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और इसके जस्ट बाद में जो है इज, एम, आर। ओके, एक तो इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में टेंसेस में हमें ध्यान रखना है, वो रखना है एक तो फ्यूचर टाइम के लिए, एक तो विल और एक सैड, इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा टाइम के लिए हमें कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, शुड के बाद में मस्ट, ought, टू, यूज्ड टू और डेयर। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। ओके, इन सब चीजों का पता है तो हम ट्रांसलेशन जो है वो इजीली कर लेंगे और ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो ये सब आप पहले तैयार करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट जो टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल, उसको हम स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 स्टार्ट करते हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और एक ट्रांसलेशन का बहुत ही अच्छा मेथड जो है मैं आपको पार्ट वाइज बताता रहूँगा और डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको क्रिएट नहीं होगी, इट्स माई गारंटी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेंस जो है उसकी शुरुआत के साथ में, और तब तक आप इन चीज़ों का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।